स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन शॉर्टिंग और टारगेटिंग। इसके अलावा हम एक वर्ड और यूज़ ले सकते हैं, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स राइबोसोम पे प्रोटीन बनने के बाद वो कहाँ पे किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है वो हम बात करेंगे प्रोटीन शॉर्टिंग, प्रोटीन टारगेटिंग में या फिर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में। सो हम बोल सकते हैं जो प्रोटीन टारगेट होता है या शॉर्टिंग होता है वो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो सेल में प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है, लेकिन एप्रोप्रिएट पोजीशन पे। दैट मीन्स सेल के बाहर या सेल के अंदर जो ट्रांसफ़र किया जाएगा वो किसके बेसिस पे होगा, एक मैकेनिज्म के बेसिस पे होगा। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी सेल को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसे आप देख रहे हैं, अगर डायग्राम है उसमें आपने देखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम पे प्रोटीन बनते हैं, वहाँ से ये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं गोल्जी से ये जा रहे हैं सिक्रिएटरी पाथवे के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, है ना। तो ये एक मैकेनिज्म है कम्प्लीटली। सो हम पढ़ते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है। सो हम बात करें पहले प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सभी में पाया जाता है और सभी में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और उन्हें एक मैकेनिज्म चाहिए होता है सेल के बाहर एक्सपोर्ट होने में या करेक्टली कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट होने के लिए। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि प्रोटीन को अपने काम के लिए उन्हें सही जगह पे पहुंचाने का काम किया जाता है प्रोटीन टारगेटिंग के थ्रू या फिर प्रोटीन शॉर्टिंग के थ्रू। जो डिलीवरी प्रोसेस है प्रोटीन की वो किस पे बेस्ड होती है, एक प्रोटीन के अपने आप की इंफॉर्मेशन के। दैट मीन्स प्रोटीन खुद का जो सिग्नल होता है वो उसके बेसिस पे प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो करेक्ट जो शॉर्टिंग होती है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर उस प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा भी एरर आता है तो बहुत सारी डिजीज़ कोज हो सकती है। दैट्स वाई प्रोटीन शॉर्टिंग या टारगेटिंग एज ए मैकेनिज्म लिया जाता है जिससे कोई डिजीज़ ना होने के चांसेस हो। दैट मीन्स एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब हम बात कर रहे थे कि राइबोसोम पे जो प्रोटीन्स बनते हैं, देखिए स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की और लार्ज सब यूनिट है, ये एमआरएनए पे जुड़ी हुई हैं। ये अमाइनो एसिड्स को ऐड करने का काम करिए। अमाइनो एसिड्स ऐड होने का मीन्स है पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट मीन्स प्रोटीन का बनना। अब ये प्रोसेस दो तरीके से होती है, क्योंकि कुछ राइबोसोम ईआर पे अटैच्ड होते हैं, दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होते हैं, और कुछ राइबोसोम साइटोसॉल में फ्रीली घूमते हैं। जो राइबोसोम ईआर से अटैच्ड होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट पाया जाता है को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट, और जो राइबोसोम साइटोसॉल में फ्रीली घूमते हैं उनमें पाया जाता है पोस्ट ट्रांसलेशन इम्पोर्ट। सो देखिए को ट्रांसलेशन इम्पोर्ट में इसमें क्या दिया गया है, जैसे एमआरएनए से ये सब यूनिट्स बाइंड है आरएनए की, राइबोसोम की, ये सबसे पहले जा रही हैं ईआर में, ईआर से जा रहे हैं गोल्जी में, गोल्जी से जा रहा है सिक्रेटरी वेसिकल में, फिर लाइसोसोम में और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये इसका सिक्रेटरी पाथवे होता है बाय द को ट्रांसलेशन इम्पोर्ट के थ्रू। अब पोस्ट ट्रांसलेशन इम्पोर्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यही एमआरएनए और ये सब यूनिट्स हैं, ये जाएंगे। अगर ये कहीं पे भी नहीं जा पाता है, दैट मीन्स कुछ प्रोटीन साइटोसॉल में भी रह जाते हैं। उसके बाद होती है न्यूक्लियस में जाना, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना, या फिर क्लोरोप्लास्ट में या पेरोक्सीसोम में जाना। सो देखिए अब ये को ट्रांसलेशन और ये पोस्ट ट्रांसलेशन क्या होते हैं। सो हम बात करते हैं पहले को ट्रांसलेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, दैट मीन्स जो प्रोटीन सिंथेसाइज किए जाते हैं वो एसआरपी रिसेप्टर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे किए जा रहे हैं। कैसे, क्योंकि ट्रांसफ़र किए जाएंगे, क्योंकि ईआर के ऊपर एसआरपी पाया जाता है। एसआरपी का मतलब होता है सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन रिसेप्टर। दैट मीन्स ऐसा सिग्नल पाया जाता है उन पे जो प्रोटीन्स को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे। और वो ऑर्गेनल कम्प्लीटली क्या होता है, ईआर इनक्लोज्ड होता है,
तो इसीलिए जो प्रोटीन होती हैं वो इजीली इसके अंदर इंसर्ट कर दी जाती है SRP के वजह से, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज कर लेता है प्रोटीन को और इजीली उसे एंट्री दे देता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रोटीन के बनते बनते ही मैकेनिज्म में, दैट मीन्स राइबोसोम ऑलरेडी इसके बाइंड है और इस तरीके से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। राइबोसोम बाइंड रहेंगे, इजीली इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा बनते बनते। दैट मीन्स ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा है और उसी टाइम अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन की। इसमें बात आती है पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि प्रोटीन कंप्लीटली बन जाते हैं, दैट मीन्स ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद प्रोटीन को ट्रांसफ़र किया जाता है और वो प्रोटीन कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होता है पोस्ट ट्रांसलेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में एंड पेरोक्सीसोम में ट्रांसफ़र होता है। को ट्रांसलेशन में एक सिक्रेटरी पाथवे था जिसमें गोल्जी बॉडी और नेक्स्ट जाता था लाइसोसोम में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाय द सिक्रेटरी पाथवे। सो अब हम बात कर रहे थे टारगेटिंग पाथवेज की, तो हमने अभी बात करी ये क्या होते हैं, दो तरीके से होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन एंड को ट्रांसलेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन पाया जाता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सीसोम में, एंड को ट्रांसलेशन पाया जाता है ER में, गोल्जी में, लाइसोसोम में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड सीक्रेटरी प्रोटीन पाथवे होता है ये कम्प्लीटली। तो पोस्ट ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में इस तरीके से पाया जाएगा जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, और सीक्रेटरी को ट्रांसलेशन पाथवे होता है सीक्रेटरी पाथवे जो पाया जाएगा लाइसोसोम, गोल्जी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के साइड। नेक्स्ट हम बात करें टारगेटिंग सिग्नल। सो हम टारगेटिंग सिग्नल होते क्या एक्चुअल में, टारगेटिंग सिग्नल वर्ड यहाँ यूज़ क्यों है। सो टारगेटिंग सिग्नल का मीन्स है, जैसे मान लीजिए हम खुद के लिए अगर ये वर्ड लें तो हमारे लिए खुद के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कहीं पे भी जाने के लिए, दैट मीन्स किसी भी परमिनेटेड एरिया में जाने के लिए हम यूज़ लेते हैं ID कार्ड। दैट मीन्स किसी नॉन परमिटेड एरिया में हम जाते हैं तो हमें पहले क्या दिखाना पड़ता है, उनको ID कार्ड दिखाना पड़ता है। वैसे ही प्रोटीन को कहीं पे भी जाने के लिए एक स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स प्रोटीन अगर ER में जाएगी तो उसकी स्पेसिफिक सिग्नल होगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो उसका अलग एक स्पेसिफिक सिग्नल होगा। इससे क्या होता है कि कहीं पे भी कोई भी प्रोटीन गलत तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो टारगेटिंग सिग्नल का होता है एक पीस होता है छोटा सा इनेबल सेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए, जो करेक्टली पोजीशन पे प्रोटीन को पहुंचाने का काम करता है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, लेकिन किसके बेसिस पे, आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो कम्प्लीटली एक पॉलीपेप्टाइड चेन का ही पार्ट होता है या फिर फोल्डेड प्रोटीन होता है। अगर टारगेटिंग सिग्नल एब्सेंट है तो वो क्या होंगे, प्रोटीन्स साइटोसोल में ही रह जाएंगे। अब ये दो तरीके से टारगेटिंग पेप्टाइड्स पाए जाते हैं, देखिए प्री सीक्वेंस एंड दूसरा है इंटरनल टारगेटिंग पेप्टाइड्स। सो इसमें आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए एक प्रोटीन का C टर्मिनल होता है, एक N टर्मिनल होता है। अगर हम बात करें प्री सीक्वेंस की तो जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस स्टार्टिंग में होगी C टर्मिनल पे या N टर्मिनल पे वो तो कहलाएंगी प्री सीक्वेंसेस, और इंटरनल टारगेटिंग पेप्टाइड्स क्या होंगे, जो C टर्मिनल और N टर्मिनल के मिड में पाए जाएंगे वो होंगे इंटरनल टारगेटिंग पेप्टाइड्स। दैट मीन्स मिड में अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इस प्रकार से दो प्रकार के टारगेटिंग पेप्टाइड्स हो सकते हैं, दो जगह इनकी प्लेसेस हो सकते हैं अमाइनो एसिड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें टारगेटिंग सिग्नल्स। तो अभी मैंने बात करी थी न्यूक्लियस के लिए अलग होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अलग होगा, वैसे ही अब दिया हुआ है, देखिए इंपोर्ट इनटू न्यूक्लियस। ये जो टारगेटिंग सिग्नल है न्यूक्लियस के लिए क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ कुछ अमाइनो एसिड्स के डिनोटिंग वर्ड लिखे हुए हैं, देखिए प्रोलीन, 3 लाइसिन है, आर्जिनिन है और लाइसिन एंड वैलिन। इनको प्रोलीन को P से डिनोट किया है, लाइसिन को K से डिनोट किया है एंड आर्जिनिन को R से एंड K को फिर लाइसिन से एंड वैलिन V फॉर वैलिन। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। न्यूक्लियस में जाने के लिए अमाइनो एसिड की जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है उस पर ये वर्ड होना, ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस होना ज़रूरी है, तभी वो प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जा पाएगा।
ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होना चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज का मीन्स है हमेशा, दैट मीन्स हिस्टिडीन, HRK, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये 3 अमीनो एसिड्स हैं जो हाइड्रोफोबिकली वर्क करते हैं, तो ये तीनों के तीनों अमीनो एसिड्स माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होने चाहिए। सेम यही वर्क होता है प्लास्टिड के लिए, इसमें भी हाइड्रोफोबिक होना चाहिए एनवायरनमेंट एंड पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और हाइड्रोक्सिलेटेड अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम बात करें पेरोक्सीसोम की तो उस पर होता है SKL, सेरीन, लाइसिन और नेक्स्ट है ल्यूसीन। ये 3 अमीनो एसिड C टर्मिनल पे होनी चाहिए, तभी प्रोटीन इसमें एंट्री ले सकता है। नेक्स्ट हम बात करें रिटर्न टू ER में आने के लिए कडेल पाथवे होता है एक तरीके से, इसे कडेल पाथवे बोलते हैं। दैट मीन्स कि फोरलाइसिन, D4 एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामेट E4 एंड L4 ल्यूसीन, ये C टर्मिनल पे ये अमीनो एसिड्स होनी चाहिए ER के लिए, तभी वो नेक्स्ट ER के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। तो हम ये इस पाथवे को एक कंपार्टमेंट की जैसे बोल सकते हैं, जैसे ट्रेन में अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं वैसे ही इसमें भी कंपार्टमेंट्स होते हैं। 3 तरीके से ही ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट है गेटेड ट्रांसपोर्ट, सेकंड है ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड है वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। तो गेटेड ट्रांसपोर्ट जैसे आप देख रहे हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम एंड क्लोरोप्लास्ट में होता है, और वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट होता है ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे आप पूरा कंप्लीटली अगर इसके पास में जो डायग्राम है उसमें देखें तो साइटोसॉल से न्यूक्लियस में जाने के लिए हम बात करेंगे स्पेशली होता है गेटेड ट्रांसपोर्ट, और साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लास्टिड या पेरोक्सीसोम में जाने के लिए होगा या ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो जितना भी जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो सारा किस में आ जाता है, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट में आ जाता है। इस डायग्राम में भी सेम यही सिचुएशन दी हुई है, ये भी वही है। साइटोसॉल से न्यूक्लियस में जाना दैट मीन्स गेटेड ट्रांसपोर्ट, और बाकी जगह दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और पेरोक्सीसोम में जाना दैट मीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, और इसके आगे जितने भी जो ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो आएंगे वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट में। अब हम पहले बात करते हैं गेटेड ट्रांसपोर्ट की। गेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, गेटेड वर्ड से पता चल रहा है। न्यूक्लियस में हम बात करते हैं हमेशा पोर्स की, पोर्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे। उन पोर्स के थ्रू, वो पोर्स एज ए गेट होते हैं जो किस तरीके से वर्क करते हैं, तो इसीलिए न्यूक्लियस में वर्ड यूज़ लिया गया है गेटेड ट्रांसपोर्ट। वो गेट की जैसे वर्क करते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग से आउटर साइड से इनर साइड इक्वली होते हैं, जिससे कोई भी मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल उनमें एंट्री ले सकता है। तो दैट मीन्स न्यूक्लियस और साइटोसॉल के बीच में जो जितना भी जो ट्रांसफ़र होता है वो गेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया जाता है। दैट मीन्स प्रोटीन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, उसमें काम कौन करता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिसकी हमने बात करी, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको वो क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स कम्प्लीटली ये क्या होता है, सेलेक्टिव गेट्स होते हैं जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे वो मैक्रो मॉलिक्यूल हो या माइक्रो मॉलिक्यूल हो, ईजिली इसमें क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस एक गेट, जो पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके, वो एक गेट की जैसे बिहेव करते हैं, जिससे ईजिली कोई प्रोटीन आना जाना कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस होना ज़रूरी है। तो ये न्यूक्लियस होता है, गेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें होता है प्रोटीन फ्रॉम ER टू गोल्जी एपरेटस एंड प्रोटीन टू ER, एक स्पेसिफिक है, बात करी थी वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट में होता है। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट में स्पेसिफिकली बात करेंगे हम कि ER से गोल्जी एपरेटस में प्रोटीन को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। स्पेसिफिकली हम बात करें, इंटरमीडिएट्स होते हैं, इसमें स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स यूज़ में लिए जाते हैं यहाँ से जाने के लिए। दैट मीन्स सीधा डायरेक्टली नहीं जा सकता, ER से गोल्जी पर जाने के लिए इसमें कुछ स्पेसिफिकली वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो वेसिकल्स इसे हेल्प करते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए ये ER है और यहाँ गोल्जी है, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ जाने के लिए इजीली नहीं जा सकता है, उसके लिए सिर्फ वेसिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये वेसिकल्स होते हैं, ये
यहाँ पे पहले इस वेसिकल में प्रोटीन जाएगा, फिर ये प्रोटीन नेक्स्ट गोल्जी तक ट्रांसफ़र होगा। दैट मीन्स ये कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर पर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। दैट मीन्स किस तरीके से एक स्पेसिफिक प्रोटीन को मेम्ब्रेन साइटोसॉल पे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो देखिए मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स के लिए ये स्पेसिफिकली ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है, जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन बाउंड हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, प्लास्टिड को, पेरोक्सिसोम को या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो कम्प्लीटली ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो इजीली ट्रांस मेम्ब्रेन की हमें ज़रूरत होगी। दैट मीन्स उन दो मेम्ब्रेन्स जो इनमें पाई जाती है उनको क्रॉस करने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी, जिसे हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सो साइटोसॉल से ईआर ल्यूमन में या माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होगा, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, और स्पेशली क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो ये थे 3 ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट था गेटेड, जिसमें स्पेशली पोर्स बने हुए थे गेट की जैसे। सेकेंड हम बात करें वेजाइकल्स के थ्रू ईआर से गोल्जी में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से छोटे छोटे वेजाइकल्स बनने के बाद जाते हैं, वो होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। एंड थर्ड होता है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके लिए स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस होती है। तो इन मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए वर्ड यूज आता है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। थैंक यू स्टूडेंट।